यूपी का संभल एक बार फिर सियासी और कानूनी भूचाल का केंद्र बन गया है। हिंसा के मामले में अब ऐसा मोड़ ले लिया है जहां संविधान बनाम प्रशासन आमने सामने खड़ा नजर आ रहा है। एक तरफ अदालत का सख्त आदेश तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की खुली असहमति। तत्कालीन संभल सीओ अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश ने सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि संभल के एसएसपी ने कोर्ट के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल ये नहीं कि एफआईआर होगी या नहीं, सवाल ये है कि कानून बड़ा या वर्दी। और क्या संभल एक बार फिर टकराव की तरफ बढ़ रहा है? तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। यूपी का संभल एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि यहाँ पर हुई हिंसा मामले में अब संवैधानिक और प्रशासनिक टकराव देखने को मिल रहा है। एक तरफ कोर्ट और उसका आदेश है तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस की दलील। दरअसल संभल हिंसा के दौरान चर्चाओं में आए पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन संभल के एसएसपी ने कोर्ट के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। और इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोर्ट और यूपी पुलिस में तनाव की स्थिति पैदा होगी। आखिर क्या हुआ कि संभल पुलिस ने कोर्ट के आदेश को ही मानने से इनकार कर दिया। आपको बताते चले कि ये मामला 24 नवंबर 2024 का है, जब संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान खग्गू सराय के निवासी आलम नामक एक युवक को गोली लगी थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजीएम कोर्ट ने तत्कालीन और वर्तमान में फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी, एसएचओ अनुज तोमर और 15 से 20 अन्य पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद संभल के एसएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई अपने विभाग के अधिकारियों के लिए ढाल बनकर खड़े हो गए। एसएसपी ने साफ कह दिया कि पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। उन्होंने इसके पीछे दो बड़े तर्क दिए हैं। संभल के एसएसपी बिश्नोई का कहना है कि हिंसा में घायलों को जो गोली लगी थी वो 32 बोर की थी और पुलिस 32 बोर का इस्तेमाल नहीं करती। पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हो चुकी है। सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग अपनी जांच पूरी कर कैबिनेट को रिपोर्ट सौंप चुका है, जिसमें पुलिस एक्शन को सही माना गया है। एसएसपी ने कोर्ट के आदेश पर कहा कि वे इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अब इसी मामले पर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सपा सांसद ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कानून से ऊपर कोई नहीं, न वर्दी न ओहदा। संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन सीओ समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का सीजीएम कोर्ट का आदेश एक ऐतिहासिक फैसला है। यह आदेश साफ संदेश देता है, अफसर या आम नागरिक कानून तोड़ने वाला बच नहीं सकता। सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क ने कोर्ट के इस आदेश का समर्थन किया है। तो अब जरा उस घटनाक्रम को जान लेते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। दरअसल 24 नवंबर 2024 को भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए थे। नखासा क्षेत्र के खग्गू सराय निवासी आलम भी उस दिन गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया था। आलम के पिता की ओर से दायर की गई याचिका में दावा किया गया कि आलम उस दिन बेकरी का सामान बेचने के लिए निकला था। परिजनों के मुताबिक गिरफ्तारी के डर से गुपचुप तरीके से उसका निजी अस्पताल में इलाज कराया गया था। 4 फरवरी 2025 को सीजीएम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाते हुए ये याचिका दायर की गई। 9 जनवरी 2026 को इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई और मंगलवार को मामले में आदेश दिया गया। इसमें तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, संभल कोतवाल अनुज तोमर के साथ 15 से 20 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद संभल के एसएसपी बिश्नोई ने कहा कि सरकार द्वारा गठित न्यायिक जांच आयोग की जांच पूरी कर प्रशासन को सौंप चुका है, जो कैबिनेट में पेश हो चुकी है।
गोली लगने से घायल युवक के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे और कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में पुलिस और कोर्ट के बीच तनाव की स्थिति पैदा होगी, जबकि आमतौर पर कोर्ट के आदेश का पालन करना पुलिस की बाध्यता होती है। लेकिन संभल पुलिस का कहना है कि जब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है तब यह आदेश मान्य नहीं होना चाहिए। अब देखना होगा कि संभल के एसएसपी बिश्नोई को लेकर कोर्ट क्या एक्शन लेती है और कोर्ट के आदेश के बाद संभल पुलिस अगर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो वहां से क्या फैसला आता है। तो क्या अनुज चौधरी पर एफआईआर होगी या पुलिस अपनी दलीलों से उन्हें बचा ले जाएगी? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।